बाबा साहेब की चौथी प्रतिज्ञा, मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को ईश्वरीय अवतार नहीं मानूंगा, ना ही उसकी पूजा करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करता है कि उन्हें 10 लाख का इनाम देंगे। मानो कि अगर सच को सच कहते हैं कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, तो वो कहते हैं कि इनकी गर्दन को उड़ा दो, इनकी जीभ को काट दो, इन्हें 10 लाख का इनाम देंगे। ये ताकत तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। अरे तुम कहो कि इन धर्म ग्रंथों को पंख से उड़ा दो, हम 1 करोड़ का इनाम देंगे। आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए। उड़ाओ ऐसे धर्म ग्रंथों को जो बाबा साहेब ने कहा था। हमें क्या तुम्हें पैर की दासी बनना स्वीकार है? बोलो। अरे ये महिलाएं बोले पैर की दासी बनेंगी, अनपढ़ रहोगी, बोलो अनपढ़ रहोगी, कपड़े नहीं पहनोगी, हाँ ना में बोलती रहो, कपड़े पहनोगी या नग्न अवस्था में रहो। जब जब वोट का आता है तो आपको अपना भाई कहते हैं, लेकिन जब धर्म ग्रंथों की बात आती है तो वो कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न की अधिकारी। हे महिलाओं, हे मेरी माताओं बहनों, जाग जाओ। बाबा साहेब ने आपको सम्मान पैर की जूती से सर का ताज बना दिया। महिलाओं को हक अधिकार दिला दिए, पति की संपत्ति में अधिकार दिलाया, पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाया। सती प्रथा से आपको बाबा साहेब ने बताया, देवदासी प्रथा से आपको बाबा साहेब ने बचाया। वहीं से सम्राट अशोक ने वो तलवार छोड़ी और बुद्ध की शरण में आ गए। उन्होंने ये 84,000 उपदेश जो 3 सालों में लगभग तैयार करके दिए, वो दीपदान उत्सव के नाम से मनाया जाता है। आज से शुरू होकर दीपदान उत्सव पर ये उत्सव खत्म होता है। इन मनुवादियों ने अब से आपके विजयदशमी को छीन लिया। इन मनुवादियों ने अब से आपके दीपदान उत्सव को छीन लिया। इन मनुवादियों, आज हाथ खोल दो और ऊपर कर दो, बोलो जय भीम। ऊपर भी बोलो जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अशोक के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और उनके वंशावंश सभी अधीनस्थ जो भी वंश के राजा हुए उन सभी को नमन करते हुए, समस्त पूज्य भिक्षु संघ को वंदनामी करते हुए, और आज मुझे भंते जी को नमन करने में बार बार ये खुशी महसूस हो रही है इस मंच पे आकर कि भंते जी ने वो काम किया जो बाबा साहेब और भगवान बुद्ध करना चाहते थे, यानी कि SC ST OBC को मिलाने का काम जो बाबा साहेब पेरियार स्वामी करना चाहते थे, वो भंते जी ने कर डाला। तो आज इस पावन अवसर पर मैं भंते जी को बार बार नमन करती हूँ और मंचासीन सभी यहाँ बहुत ही सम्मान्य नेताजी जिनके मैं नाम भी नहीं जानती, कोई अतिथि के रूप में और कोई अध्यक्ष के रूप में है, मैं सभी को नमन करती हूँ। और सबसे भी ज्यादा इन महिलाओं को जो उम्र में मुझसे बड़ी हैं उन्हें नमन करते हुए, पुरुषों को भी सभी को राखी रावण का यहाँ से वहां तक नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। जय भीम का नारा जय भीम के साथ दो। जब कोई बात आपको अच्छी लगे तो उस पर ताली बजा सकते हो, वरना तो सुन के चिंतन करने का ये काम है, कोई मनोरंजन का ये प्रोग्राम नहीं है। तो पहले यहाँ से वहां तक हाथ ऊपर करके, जिनके कारण आज हम ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम बना रहे हैं बाबा साहेब की शान में, जय भीम का नारा बुलंद आवाज में आप लोग दोगे यहाँ से वहां तक। किसी का भी हाथ नीचे ना रहने पाए, जरा आज हाथ खोल दो और ऊपर कर दो, बोलो जय भीम। ऊपर भी बोलो जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज का टॉपिक कि इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप कैसे बनाए, इस भारत को बुद्ध में कैसे बनाए, मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी, चाहे किसी से भी जोड़कर करूं, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे महामना ज्योतिबा फूले हो, चाहे माता सावित्रीबाई फूले हो, और चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर हो। उन सभी ने इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप बनाने के लिए, इस अखंड भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, इस भारत को मनुवादी व्यवस्था से हटाकर इस भारत को बुद्धमय भारत बनाने के लिए काम किया। वही काम आज हम सबको भी करना है। यहाँ से हमें ये सीख लेकर जानी है कि जो काम उन्होंने किया उन्हीं के रास्ते पर चलकर आज हमें भी ये काम करना है। भगवान बुद्ध के बाद जब यहाँ सम्राट अशोक ने इस पूरे भारत को कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिस्ट बनाया, कलिंग राज एक बौद्ध राज था, ये आप सब लोग जान लो। वहाँ की अखंडता और वहाँ की समानता, वहाँ के प्यार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय बदल गया और उन्होंने वहाँ से देखा कि ये कलिंग राज जो एक
बुद्धिस्ट राज है, मैं उस पर दो बार आक्रमण कर चुका हूं, लेकिन मैं इसे जीत नहीं पा रहा हूं। आखिर इसका कारण क्या है? और जब वो उस मैदान से गुजर रहे थे तो वहां से एक भिक्षु गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस भिक्षु को अंदर बुलाया और कहा, एक सवाल पूछा कि जिस सम्राट अशोक से पूरे भारत के लोग डरते हैं, हे भिक्षु, क्या आप लोग नहीं डरते? क्या मुझे आपको मुझसे भय नहीं लगता कि मैं भी आपको मार सकता हूं? तब हमारे भंते जी, हमारे धर्म गुरु ने कहा कि नहीं सम्राट अशोक, मुझे आपसे डर नहीं लगता। अरे डर लगता होगा जिसे लगता होगा, लेकिन मौत तो एक दिन सभी को आनी है, और अगर आप मुझे मार देंगे तो भी मैं मर जाऊंगा, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन सम्राट अशोक, आप में और मुझ में एक बहुत बड़ा अंतर होगा। मेरे जाने के बाद लोग आपको एक हत्यारा राजा कहेंगे, हत्यारा शासक कहेंगे, और मुझे लोग बुद्ध का अनुयायी कहेंगे। समता, स्वतंत्रता, न्याय, धम्म, मैत्री, त्रिशरण, पंचशील को धारण करने वाला कहेंगे। वहीं से सम्राट अशोक ने वो तलवार छोड़ी और बुद्ध की शरण में आ गए। उन्होंने ये 84,000 उपदेश जो 3 सालों में लगभग तैयार करके दिए, वो दीपदान उत्सव के नाम से मनाया जाता है। आज से शुरू होकर दीपदान उत्सव पर ये उत्सव खत्म होता है। इन मनुवादियों ने आपसे आपके विजयदशमी को छीन लिया, इन मनुवादियों ने आपसे आपके दीपदान उत्सव को छीन लिया, इन मनुवादियों ने आपसे आपके भगवान बुद्ध को छीन लिया। इन मनुवादियों की अगर चले तो ये आपसे आपके बाबा साहेब को भी छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि वो हमारा हित कभी भी नहीं चाहेंगे। आप किसी पर भरोसा मत करना, आप किसी पर विश्वास मत करना। अगर आपको विश्वास करना है तो त्याग की मूर्ति बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर करना, भारत के संविधान पर करना, जिस संविधान को बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे न्यौछावर करके। अरे मैं SC ST OBC के लोगों से एक बात इस मंच के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि एक सभा के अंदर जब बाबा साहेब हमारे लिए राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे, तो वहां पर तिलक जैसे लोग ये कह रहे थे, अरे ये पान, तेल, बीड़ी, गुटखा बेचने वाले लोग राजनीति में जाकर क्या करेंगे? इन्हें पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है, इन्हें राजनीति में भेजने का भी कोई फायदा नहीं है, इन्हें राजनीति में नहीं जाना चाहिए। तो आपके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि हे तिलक, ये राजनीति में जाकर क्या करेंगे वो मैं तुम्हें दिखाकर रहूंगा। जिस दिन इस SC ST OBC में एकता होगी संगठनों में, तो आप जैसे लोग, हे तिलक, तेरे जैसे लोग इस SC ST OBC के लोगों के जूतों के फीते बांधने में गर्व महसूस करेंगे। ये ताकत बाबा साहेब ने आपको संविधान में दी, और इस ताकत को आपको समझना होगा। ये लोग जब वोट का आता है तो आपको अपना भाई कहते हैं, लेकिन जब धर्म ग्रंथों की बात आती है तो वो कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न की अधिकारी। हे महिलाओं, हे मेरी माताओं बहनों, जाग जाओ। बाबा साहेब ने आपको सम्मान पैर की जूती से सर का ताज बना दिया, महिलाओं को हक अधिकार दिला दिए, पति की संपत्ति में अधिकार दिलाया, पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाया, सती प्रथा से आपको बाबा साहेब ने बताया, देवदासी प्रथा से आपको बाबा साहेब ने बचाया। अपने 4 बच्चों का बलिदान करके बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल तुम्हारे नाम कर दिया, और पुरुषों से भी ज्यादा तुम्हें इस देश की शासक बाबा साहेब ने बना दिया। अगर इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप आपको बनाना है तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं छोटी सी कार्य करता हूँ। मैं बाबा साहेब के मिशन को लेकर चल रही हूँ। मैं भी घूंघट की आड़ में घर में रहती थी, घर का काम करती थी, लेकिन सायरा जी ने ये माइक मेरे हाथ में सौंपा और मैंने बाबा साहेब और अन्य महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया। आज आपकी इस बेटी को, आपकी इस बहन को पूरे भारत में नहीं वर्ल्ड में जाना जाता है। भीम शेरनी के नाम से मेरी पहचान बनी। मात्र मैं बाबा साहेब और अपने भगवान बुद्ध के मिशन को लेकर जो ये काम छोटा सा कर रही हूँ, लेकिन ये काम छोटा नहीं है। जब हम इस बात की व्याख्या करते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तुलसीदास जी ने ये लिख दिया, तो इन लोगों के मन में बड़ी आग लग जाती है। और जब बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे
डॉक्टर चंद्रशेखर जी को भी मारने की धमकी दी जाती है। ये कहा जाता है कि उन्हें 10 लाख का इनाम देंगे। मानो कि अगर सच को सच कहते हैं कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, तो वो कहते हैं कि इनकी गर्दन को उड़ा दो, इनकी जीभ को काट दो, इन्हें 10 लाख का इनाम देंगे। ये ताकत तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। अरे तुम कहो कि इन धर्म ग्रंथों को पंख से उड़ा दो, हम 1 करोड़ का इनाम देंगे। आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए। उड़ाओ ऐसे धर्म ग्रंथों को जो बाबा साहेब ने कहा था। हमें क्या तुम्हें पैर की दासी बनना स्वीकार है? बोलो। अरे ये महिलाएं बोले पैर की दासी बनेंगी, अनपढ़ रहोगी, बोलो अनपढ़ रहोगी, कपड़े नहीं पहनोगी, हाँ ना में बोलती रहो। कपड़े पहनोगी या नग्न अवस्था में रहोगी? कपड़े पहनना पसंद है, नौकरी करना पसंद है, राजभोज खाना पसंद है, तो फिर तुम्हें तुलसीदास की रामायण को छोड़ना पड़ेगा। तुलसीदास की रामायण को छोड़ने के लिए आपको इस मनुवादी व्यवस्था को ठोकर मारनी पड़ेगी। सारे 30 त्योहार हिंदुओं के आपको छोड़ने पड़ेंगे। जम्बूद्वीप को जम्बूद्वीप तभी बनाया जा सकता है जब इस पाखंडवादी व्यवस्था को छोड़कर बुद्ध की शरण में आओगे। सम्राट अशोक की जयंती नवमी के दिन जो अभी कल गई है, वो महान सम्राट अशोक का जन्मदिन है। अगर आपको मनाना है तो इस विजयदशमी को विजयदशमी के रूप में मनाओ। जो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ नहीं खोली, उसमें से मैं 2-3 प्रतिज्ञाएं जरूर खोल कर जाऊंगी। बाबा साहेब ने इस जम्बूद्वीप को जम्बूद्वीप बनाने के लिए और आपके मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए, आपको इंसान बनाने के लिए, महिलाओं को रानी बनाने के लिए, राजकुमारी बनाने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि दीक्षा भूमि, क्योंकि 1956 में 14 अक्टूबर के दिन ये पवित्र दिन पड़ा था, इसलिए बाबा साहेब ने सम्राट अशोक के इस दिन को विजयदशमी के दिन ये दीक्षा ली। और दीक्षा के दिन बाबा साहेब ने जब दीक्षा ली तो वहां पर जो भंते जी थे उनका नाम था ओम चंद्रमणि जी। उनके कहने से पहले बाबा साहेब को जब 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई तो उसमें पहली प्रतिज्ञा बहुत सारे लोग खोल कर नहीं बताते, लेकिन मैं बताऊंगी क्योंकि मैं इस पाखंडवादी व्यवस्था को ठोकर मारती हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वरीय अवतार नहीं मानूंगा। बाबा साहेब की पहली प्रतिज्ञा, ये आज का ही वो पवित्र दिन है जब बाबा साहेब ने ये प्रतिज्ञाएं आपको दिलाई थी। आज भी नागपुर की दीक्षा भूमि पर ये पवित्र प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। बाबा साहेब की दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहेब की तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहेब की चौथी प्रतिज्ञा, मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को ईश्वरीय अवतार नहीं मानूंगा, ना ही उसकी पूजा करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करूंगा। बाबा साहेब की पांचवी प्रतिज्ञा, मैं बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार अपने जीवन का यापन करूंगा और बौद्ध धर्म के अनुसार ही अपने लोगों से उनके जीवन का उद्धार करवाऊंगा। तो आज आप यहाँ से तीर्थशरण पंचशील और ये पांचों प्रतिज्ञाएं मानने के लिए तैयार हो? बोलो। अरे ये प्रतिज्ञाएं खोली नहीं तो कितनी महिलाएं मानेंगी? जरा हाथ ऊपर करो। तो करवा चौथ नहीं मनेगी। करवा चौथ आ रही है, आपको करवा चौथ छोड़नी पड़ेगी जब ये अखंड भारत की शुरुआत होगी।